एटीएम बंद पड़े हैं, पैसे नहीं निकाल सकते अब आप, आपके कंप्यूटरों में भी अटैक हो रहे हैं, सारे कंप्यूटर बंद पड़े हैं, सिक्योरिटी पैच आ गए लेकिन लगाने के लोग तैयार नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी विंडोज़ कभी अपडेट ही नहीं करते। तो पैसे तो सबको निकालने हैं। क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज फैल रहे हैं कि रैंसमवेयर अटैक हो रहा है वानाक्राई का, तो इसीलिए सरकार ने एटीएम 2-3 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। क्या ये सही बात है? क्या ये सच है? सीधे तौर पे बता दूं, ये सच नहीं है। आपको पता है व्हाट्सएप पे चिंगारी लग के आग फैलने में कितना टाइम लगता है? एक दिन भी नहीं लगता, 1-2 दिन के अंदर न्यूज़ ऐसे फैल जाती है तबाही की तरह। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। आरबीआई की तरफ से कोई अभी तक ऐसा वो नहीं आया है, आदेश नहीं आए हैं कि कोई एटीएम बंद हो। एटीएम सारे खुल रहे हैं, मेरे आसपास के मैं खुद चेक करके आया हूँ, एटीएम सब सही से काम कर रहे हैं। अब क्यों ये फैल रहा है? लोग बोलते हैं विंडोज़ एक्सपी चलता है, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है या पुराना सिस्टम चलता है, जो भी है देसी भाषा में कहें एटीएम्स में, जिसकी वजह से ये वानाक्राई जो रैंसमवेयर है उसमें आ सकता है। देखिए रैंसमवेयर का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली आपके पर्सनल डिवाइस से लेने देना है उसका। ये जो लोग बनाते हैं एटीएम से इसका कोई लेना देना नहीं है। एटीएम पे आके क्या करेगा? खैर एटीएम पर वायरसेस आते हैं, मालवेयर आते हैं, लेकिन वो अब 2 या 3 MB का तो होगा ये रैंसमवेयर। एटीएम में 2 या 3 MB का लोड होने में बहुत टाइम लगेगा। प्लस एटीएम में वाइट लिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। वाइट लिस्टिंग जो सिक्योरिटी जो उसके ग्राउंड्स हैं वो यूज़ होते हैं। उसमें क्या होता है, उसका फर्मवेयर होता है एक अलग से। जो एटीएम होता है ना, उसके अलग से खुद के फर्मवेयर होते हैं, तो इतनी जल्दी वो अफेक्टेड नहीं होता है। और इंडिया में अभी तक रैंसमवेयर का जो आप कहें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। रैंसमवेयर अटैक इंडिया को इतना अभी घर नहीं कर पाया है, तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने इसके पैचेस निकाल दिए हैं। जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं उन्होंने सब में अपने एटीएम में ये सारे पैचेस लगा दिए हैं, इन केस ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो इस रैंसमवेयर का टारगेट एटीएम नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं। आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप जाके पैसे निकाल सकते हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी कोई आरबीआई से स्टेटमेंट नहीं आया है। और जितने भी ये एटीएम मशीन बनाने वाली कंपनी है उनके भी जो सीईओ वगैरह है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि ऐसे केसेस पहले भी हुए थे, तो उस केसेस में क्या होता है कि वो एटीएम मशीन को बंद कर दिया जाता है। खैर हिटाची की कुछ ऐसी मशीन्स थी इंडिया में जो जिसमें वल्नरेबिलिटी, देखो मशीन में किसी में भी कमी हो सकती है, उसमें ऐसी वल्नरेबिलिटी थी कि उसको हैक किया जा सकता है या उसमें कोई वायरस वगैरह इंजेक्ट किया जा सकता है या उसमें मॉलवेयर डाला जा सकता है, जिसकी वजह से वो सही से फंक्शन नहीं करता, राइट। लेकिन ऐसा रैंसमवेयर का भी कुछ यहाँ पर नहीं है। आप बिंदास पैसे निकालिए और शॉपिंग वॉपिंग कीजिए जो करना चाहते हो। मैं खुद अभी पैसे निकालने जाने वाला हूँ, एटीएम वगैरह सब खुल रहे हैं, मैंने देख लिया, पूछ लिया अपने दोस्तों से जो आसपास रहते हैं एटीएम के, मैंने जाके देख और पैसे निकाल के ला, तो वो खुद डर रहे थे। वो बोल रहे थे अरे यार मेरे तो पैसे चले जाएंगे। मेरा तू चिंता क्यों कर रहा, तो निकाल के तो ला। सब पैसे वैसे निकाल के लाया, सारे एटीएम काम कर रहे हैं। बैंक के कुछ ऑफिशियल से बात की, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारे पैचेस लग चुके हैं। अब विंडोज़ एक्सपी जो है उसमें 3 साल पहले अपडेट्स आने बंद हो गए थे, उसके जो बहुत जो होते हैं ना सिक्योरिटी के फिक्सेस वगैरह, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने उसके लिए फिक्स निकाल दिए हैं, पैचेस हैं। अनसपोर्टेड सिस्टम्स के लिए भी पैचेस निकाल दिए हैं, लगा के सिक्योर कर सकते हैं। तो यही थी, मेरे को आपको बर्स्ट करनी थी ये चीज़। व्हाट्सएप पर ऐसे विश्वास ना करें, खुद का दिमाग लगाएं, खुद रिसर्च करें, न्यूज़ पढ़ें, और उसके बाद अब देखें आपको गूगल पे भी ऐसी कई सारी न्यूज़ मिलेंगी कि कईयों में लिखा है, अब देखो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, कईयों में लिखा है कि हाँ सही में बंद है एटीएम, और कईयों में लिखा है नहीं ये होक्स है आरबीआई की। लेकिन दोनों जगह ये लिखा है कि आरबीआई की तरफ से अभी कोई ऐसा नहीं आया आदेश कि एटीएम बंद कर दो। बस ये एडवाइस दी गई है कि आप अपने सिस्टम को अप टू डेट रखें, राइट, जो कि नॉर्मल सी एडवाइस है, जो कि सारे कंप्यूटर वालों को, सारे एटीएम वालों को, सारे कंप्यूटर वालों को दी जाती है। ये एडवाइस मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ। और ये चीज़ कि कोई ईमेल आए उसमें EXE फॉर्मेट का सॉफ्टवेयर हो, उसे नहीं इंस्टॉल करना। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और थोड़ा भी साइबर सिक्योरिटी के एथिकल हैकिंग के बारे में आप जानते हैं, तो ये चीज़ तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि EXE करके जो फाइल आती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो आपके कंप्यूटर में रन कर सकती है, वायरस वगैरह इंजेक्ट कर सकती है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो EXE के फॉर्मेट में आते हैं, राइट, और वायरस भी EXE फॉर्मेट के में ही आते हैं आपके कंप्यूटर में। जब इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, सीधी सी कॉमन सेंस है। अब एंड्रॉइड में जो वायरस वगैरह आते हैं वो APK में आते हैं, वो इंस्टॉल हो जाती है एप्लीकेशन, फिर हाइड हो जाती है, रूट में चली जाती है, फिर उसे जो अपना काम करना होता है। मालवेयर तभी तो कहा जाता है, ऐसा अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में तबाही मचा दे। अनवांटेड सॉफ्टवेयर की क्या परिभाषा है विंडोज़ में? .exe, MSR, ये जितने पैकेजेस वगैरह होते हैं जो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, राइट। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मेरे को
अच्छा लगेगा इस बर्स्ट करके इन सब चीज़ों को जो भी फालतू की व्हाट्सएप पर फैल रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करना है, नीचे बेल आइकन मिलेगा उसको क्लिक कर दें। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और टेक्नोलॉजी सारी टॉपिक्स को कवर करता हूँ और बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है पीछे मेरे चैनल पर, आप ज़रूर देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड